तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के बेस इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न, और देखिएगा पहला प्रश्न में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे दिया है पहला प्रश्न में कि देखिए, पहला प्रश्न में कह रहा है कि यहाँ पर जिस प्रकार से 92 का संबंध 18 से है, उसी प्रकार से 54 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे कौन सी संख्या होगी हम लोग को बताना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे और वो संख्या क्वेश्चन स्थान पे हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए, आप लोग एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे 92 और 18 का संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग इसका 54 का निकाल पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 92 है। कितना? 92। और 92 को यहाँ पे मान लीजिए, अगर हम देखिए ये दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे 9 और 2 को, तो 9 दूना कितना होता है? 18। ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग 54 को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे कितना है? 54। और 54 को अगर आपस में हम लोग गुना करेंगे, तो 5 चौका कितना होता है? 20। और यहाँ पे क्या होगा? 20। तो देखिए, क्वेश्चन स्थान पे यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा। कितना? 20। और कहीं पे ऑप्शन में दिया है 20, तो दिया होगा ऑप्शन नंबर बी में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा दूसरा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है दूसरा प्रश्न में, यदि 6 का संबंध 9 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकालना है। तो वो संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हम 6 और 9 का संबंध देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले जानेंगे 6 और 9 को हम क्या करें कि यहाँ पर क्वेश्चन स्थान पे हम लोग वही लॉजिक लगा के निकाल पाएंगे। ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 6 दिया है। कितना? 6। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। कितना? 36। 36 होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को, इस दोनों संख्या को इसको आपस में जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 और 6 कितना होगा? 9। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 9 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 8 को देखते हैं। तो देखिए, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64। कितना? 64। 64। और 64 को दोनों संख्या को आपस में गुण सॉरी प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 10। तो क्या होगा? 10 होगा। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 9 लिखा गया है, और कुछ इस टाइप से क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 10 होगा। तो कहीं पे ऑप्शन में दिया है 10, तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। कुछ इस टाइप से मतलब हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 10 होगा। तो चलिए, तो बढ़ते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर। चलिए, तो हम लोग तीसरा प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, तीसरा प्रश्न में कह रहा है, यदि आई का जो संबंध है 9। चलिए, तो हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे देखिए, तीसरा प्रश्न में कह रहा है, यदि आई का जो संबंध है 81 से है, उसी प्रकार से ई का संबंध क्वेश्चन स्थान पे निकालना है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए हम लोग जानेंगे आई और 81 का संबंध कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग ई को कुछ निकाल पाएंगे। तो चलिए, तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई है। और जो आई है, तो सबसे पहले आप लोग को अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। जैसे ए जो है 1 पे आती है, उसी प्रकार से बी है 2 पर आती है, और डी है 4 पे आती है। तो कुछ इस टाइप से आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसको देखिए, जो आई होता है, आई कौन सी संख्या पे होती है? 9 पे। और 9 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, यही वाला 9 का, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यानी कुछ इस टाइप से यहाँ पे 81 लिखा गया है। सेम प्रोसेस अगर हम लोग ई में करते हैं, तो देखिए, ई ई जो है, ई कौन सी संख्या पे आती है? 5 पर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। यानी कहीं पे 25 दिया है ऑप्शन में, तो दिया है ऑप्शन नंबर ए में। यानी इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए।
और क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, यहाँ पे 25 होगा। तो कुछ ही स्टेप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और देखिएगा चौथा प्रश्न में क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है यदि ई जो है, ई का संबंध 5 से है तो आई का संबंध क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। अभी हम जस्ट पिछला प्रश्न में बताए थे, ठीक है। तो आप लोग उसको देखिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए जो ई जो है, ई सबसे सबसे पहले इसका एबीसीडी का आप लोग का अकॉर्डिंग नंबर पता होना चाहिए। ई जो है, ई कौन सी संख्या पे आती है, तो ई आती है 5 पर एबीसीडी पे। जैसे ए हो गया तो ए 1 पे, और डी जो है 4 पर। तो डी के बाद कौन सी होती है, ई, और ई कौन सी संख्या पे आती है, 5 पर। तो कुछ इस टाइप से इसका संबंध यहाँ पे 5 से बनता है। तो उसी प्रकार से हम लोग आई को देखते हैं। तो आई का संबंध किससे होगा, 9 से। किससे, 9। तो आई जो होता है, आई कौन सी संख्या पे आती है, 9 पे। यानी कुछ इस टाइप से इसका 9 यहाँ पे होगा, यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 9। और कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि कह रहा पांचवा प्रश्न में कि जो 92 का जो संबंध है 2 से है, तो 96 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगाया गया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा तो आंसर आप लोग निकाल पाइएगा और सोल्व भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या किया है कि ये कितना है, ये 92 है, कितना, 92। और ये कितने को संख्या है, तो 2। कितने संख्या है, 2। और यही वाला को 2 यहाँ पे लिख दिया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 96 को देखते हैं, तो 96 को दोनों दो ये को संख्या है, यानी इसका भी संबंध 2 से ही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 2 होगा। और ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में 2 है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर और देखते हैं छठा प्रश्न में क्या कह रहा है। तो देखिए छठा प्रश्न में कह रहा है, यानी कि देखिए छठा प्रश्न में यदि कह रहा है कि जिस प्रकार से आप देखिए 52 का संबंध 29 से है, उसी प्रकार से 33 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे किससे होगा हम लोग को बताना है, ठीक है। तो देखिए काफी इजी प्रश्न है और आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर से जरूर बताइएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है कि ये दोनों संख्या को क्या किया है कि वर्ग वर्ग किया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना है, 5 और 2 है। और ये दोनों का जो 5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 25। और 2 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4। और ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 29। 25 और 4 कितना होता है, 29। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर 29 लिखा गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 33 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों संख्या को अगर हम लोग देखते हैं 33 को, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, 3 का अगर स्क्वायर अगर हम निकालें तो कितना होता है, 9। और 9 अगर फिर यही वाला 3 का अगर हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो गया इसका। और ये यहाँ पे 3 का अगर हम लोग निकालेंगे 9, और ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18। 18 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा, 18 होगा, ठीक है, 18। और कहीं पे ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग छठा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सातवां प्रश्न में कह रहा है कि यदि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 8 का जब संबंध 4 से है, तो 64 का संबंध किससे होगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे लोग को दिमाग में चल रहा होगा, अगर यहाँ पे 8 में से अगर माइनस अगर हम लोग 4 करते हैं तो कितना होगा, 4 ही होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें अगर हम लोग क्या करें कि इसमें 4 अगर माइनस करते हैं तो देखिए 64 में अगर मान लीजिए अगर हम लोग 4 माइनस करते हैं तो कितना होगा, 60 होगा। लेकिन 60 कहीं पे ऑप्शन नंबर में दिया ही नहीं है। तो ये लॉजिक यहाँ पर भी काम नहीं करेगा। और एक और आइडिया देखते हैं आप लोग को, देखिए एक और तरीका है इसमें। इसमें क्या है, देखिए अगर मान लीजिए 8 को अगर हम लोग 2 से इसमें भाग करते हैं तो कितना होगा, 4। उसी प्रकार से अगर हम लोग 64 को अगर 2 से भाग करते हैं तो देखिए 2 से 6 कटा 3 बार में, 2 से 4 कटा कितना बार में,
2 बार में यानी 32। लेकिन 32 भी मेरा ऑप्शन नंबर में दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग लॉजिक लगाएँगे ये काम आप लोग का नहीं करेगा। तो देखिएगा इसमें कौन-सी लॉजिक काम करती है और किससे इसका आंसर हम लोग लाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है कि ये जो 8 है ना 8, तो यहाँ पर देखिए 8 जो है ये किसी का क्यू किया है। तो 8 जो है किसका क्यू है? तो 2 का यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 का ये क्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 4 है ये किसी का वर्ग है। तो किसका वर्ग है? तो यहाँ पे 2 का ही वर्ग है। यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि देखिए फर्स्ट वालों को क्यू कर दे रहा है और सेकंड वाला को स्क्वायर कर दे रहा है। तो सेम तरीका इसमें किया है कि देखिए यहाँ पे 64, तो 64 जो है तो ये किसका क्यू है? तो ये क्यू 4 का है। 4 का क्यू है और 4 का यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम लोग 4 का अगर स्क्वायर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 होगा। यानी यहाँ पर जो 2 का स्क्वायर किया था तो क्या होता? 4 और 2 का क्यू किया था तो 8। उसी प्रकार से अगर हम लोग 4 का क्यू करते हैं तो 64 और 4 का स्क्वायर निकालते हैं तो 16। यानी क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा? 16 होगा और कहीं पे ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है 16, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से हम लोग सातों प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं और आज तक ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो यार सब्सक्राइब कर लो यार।